तो आज डेट 22 सितंबर 2024। तो अभी बस ये एक छोटा सा लेसन है बस CSS के ऊपर कि मतलब बेसिक CSS जितनी भी अभी तक हमने यूज़ करी है, जैसे कि ये इसका यहाँ पे जो एनिमेशन होना, यहाँ पे ये जो एनिमेशन हो रहा है, ठीक है, और ये होवर करने पे थोड़ा डार्क रेड हो रहा है, और जब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये ऐसे आ रहा है। यहाँ पे ये ब्लॉग वाला ये जो आइकन ये है, साइड क्या कहते हैं, साइड बार कह लो, वो ऐसे आ रहा है ट्रांसपेरेंट, और ये इधर आ रहा है नीचे जाने के बजाय। जो सबसे लास्ट एलिमेंट है, टैग है ये हमारे कोड में बट HTML में, बट ये यहाँ आ रहा है। होवर करने पे इसका रंग बदल रहा है, होवर करने पे रंग बदल रहा है, और यहाँ पे एक शैडो सी दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पे देखोगे ये ऐसा है, और ये पूरा पूरा बीच में आया है ना। तो ये मैंने फिर से बनाने की कोशिश करी समझने के लिए कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं मोटी मोटी चीज़ें, थोड़ा सा CSS समझ लेते हैं कि क्या है, बिकॉज़ फिर HTML तो समझ आ ही गई है, थोड़ा बहुत CSS समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइड बार से ही, ठीक है। अगर मैं साइड बार को देखूँ तो एक पैडिंग मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर मैं पैडिंग के बारे में बात करता हूँ तो क्या होता है, ये हमारा एलिमेंट है, एक रॉ एलिमेंट, रॉ जिसके अंदर अगर मैंने यहाँ डिफ़ाइन किया साइड बार, तो ये एग्जैक्टली ये साइड बार है। अगर मैं इसमें पैडिंग ऐड करता हूँ तो ये पैडिंग है उसकी, ठीक है। मैंने कोई बॉर्डर ऐड नहीं किया, बॉर्डर एग्जिस्ट करता है बट बहुत दिखाई नहीं देता। मैंने कुछ बॉर्डर को एक हाइट नहीं दी, एक लेंथ नहीं दी, कुछ साइज़ नहीं दिया टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट में। फिर एक मार्जिन है, मैंने मार्जिन भी कुछ नहीं दिया। बट हम देखेंगे बॉर्डर घूम रहा है तो बॉर्डर का रेडियस मैंने चेंज ज़रूर किया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पोजीशन आ रही है, अपने देख रहे हो। मार्जिन के बाद एक और चीज़ होती है जो कि होती है पोजीशन। तो वो एक चीज़ है कि मैंने कहा राइट से तुम 10 पिक्सल्स इधर आ जाओ और टॉप से 20 पिक्सल्स नीचे आ जाओ, है ना। और ये तो है ही, फिर यहाँ से इतना है और यहाँ से ही इतना है जो कि ये बता रहा है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं एक बार क्या है। साइड बार पे आते हैं और स्टाइल देखते हैं इसका क्या है, ठीक है, कैसे हम इसको इधर ला पाए। तो अगर जब मैंने स्टार्ट किया था इसको भी करना, तो यहाँ पे एक हमारी डार्क वाली थी जिसमें अभी लास्ट लेसन में देखा था, बट अभी मैंने एक CSS अपने आप से बनाई है। तो इसका हम साइड बार वाला देख लेते हैं। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे एक हैश का साइन से करके साइड बार है। तो इसका मतलब ये हमें बताता है कि एक ID है, ठीक है। एक ID एक टैग को आइडेंटिफाई करती है। अब उस ID के अंदर, उस टैग के अंदर जितने भी चीज़ें आ रही हैं, ये उन सबको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि साइड बार के अंदर कोई H2 आ रहा है, उस पर होवर कर रहा हूँ, या साइड बार के अंदर कोई P आ रहा है, उसमें मैं कर रहा हूँ, तुम वो कर सकते हैं। बट ये एक ID है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या कर रखा है यहाँ पे, तुम देख रहे हो ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। तो हम ये सारी चीज़ें समझते हैं क्या है। तो पहले मैंने कहा कि साइड बार के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो वाइट कलर का हो, ठीक है, ठीक है। और जो जिसकी विड्थ है वो 250 हो। अब मैं अगर इसकी विड्थ को ऑटो कर दूं तो इसकी विड्थ सिर्फ इतनी रहेगी, बट मैंने कहा कि 250 है तो इसकी विड्थ इतनी बढ़ चुकी है। अगर मैं इसको देखो कम कर रहा हूँ तो कम होती गई, है ना। तो ये है इसकी विड्थ, ये होता है विड्थ। अब मैंने इसको पोजीशन का, अब हम कह रहे हैं कि स्क्रॉल कर रहे हैं कि यहीं चिपका हुआ है, तो ये पोजीशन फिक्स्ड जब करते हैं ना तो चीज़ वहीं रह जाती है। मैंने कहा कि भाई तू फिक्स्ड हो जा, और जैसे मैंने कहा कि राइट से तू 10 जा और टॉप से तो 20 जा, है ना। तो ये कर रहा है इसको, इसने ये राइट और टॉप लेकर आए। और ये राइट और टॉप ऑप्शन तभी आते हैं जब तुम पोजीशन बताते हो। पोजीशन अलग अलग टाइप की हो सकती है। पोजीशन हो सकती है एब्सोल्यूट, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिखने की कोशिश करूँ, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, रिलेटिव, स्टैटिक, स्टिकी, इनहेरिट, इनिशियल, रिवर्ट, ये सारी होती है। मेरे को उन सबका मतलब नहीं पता, बट मेरे को इतना पता है कि मैं फ़िक्स करूँगा तो उसको फ़िक्स कर सकता हूँ एक जगह पे। स्टिकी से भी चीज़ें होती हैं बट मेरे को देखना पड़ेगा वो। फिर बैकग्राउंड कलर क्या है, मैंने कहा कि कलर तो तुम ब्लैक ही रखो बट इसको ट्रांसपेरेंट कर दो। तो चलिए ट्रांसपेरेंट हो गया, RGB को यूज़ किया, ठीक है, सिंपल है। पैडिंग मैंने जैसे बताया कि 15 की पैडिंग है, ताकि पैडिंग करते हैं ताकि एक बीच में से आए, थोड़ा अच्छा लगे, लुक एंड फील। फिर हमने एक बॉक्स शेडो लिया, जो कि शेडो आ रही है वो बॉक्स शेडो से आ रही है। अगर मैं देखूं तो इनसाइड या तो अंदर की शेडो बढ़ा दो, शेडोज़ ऑफ द डे, तुम देख रहे हो ये शेडो जो चल रही है बीच में, ये इनसाइड वाली है, बट मैं तो आउटसाइड वाली बाहर देखना चाहता हूँ, तो ये है, तुम देख रहे हो एक्स और बैक, ये शेडो, ठीक है। तो ये हो गया शेडोज़ ऑफ द डे। और बॉर्डर रेडियस जैसे मैंने बताया कि जितना मैं बॉर्डर रेडियस बढ़ाऊंगा उतना ये गोला बनता जाएगा, समझ रहे हो। तो ये है बॉर्डर रेडियस। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है जो कि आती है ट्रांजिशन।
ये ट्रांजिशन क्या कहता है? ट्रांजिशन एक ऐसी CSS की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम बता सकते हैं कि जब कोई एक और प्रॉपर्टी हम फ्यूचर में या इसी टैग के अंदर हम इसी के अंदर यूज़ करें तो उस पर कैसे एक एनिमेशंस आओ, मतलब उसके ट्रांजिशन कैसी हो। मैंने कहा कि वो जब भी मैं ट्रांसफॉर्म यूज़ करूँगा ना, जैसे मैं ट्रांसफॉर्म यूज़ करता हूँ तो उस पर ना 0.3 सेकेंड का ये वाला एक एस इन आउट करके तुम एक इसको लेके आना। देखो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। और मैंने कहा कि अगर तुम ओपेसिटी को भी तुम ऐसे लेकर आना, ठीक है। और मैंने Z इंडेक्स बता दिया, जो कि होता है कि जो मेरा ये एलिमेंट ना सबसे ऊपर रहेगा हमेशा, कोई भी इसके ऊपर नहीं आ सकता, तो वो Z इंडेक्स बताता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका ये ट्रांजिशन वाली बात। क्योंकि जब मैं हवर कर रहा हूँ तुम देख रहे हो साइज़ कैसे बढ़ रहा है, तो ये बता रहा है। क्योंकि मैंने पहले कह दिया था कि जब भी मैं ट्रांसफॉर्म यूज़ करूँ ना किसके अंदर, साइड बार के अंदर, तो ये 0.3 सेकेंड लेके ये वो हो, ठीक है। अब हम काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि 0.1 सेकेंड में मत हो, तो 5 सेकेंड में हो, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि तू स्केल थोड़ा सा कर रहा था ना, तो काम कर स्केल बहुत बड़ा कर दे, ट्रांसफॉर्म करना। देखो साइड बार में ये एक सिंटैक्स है कि साइड बार में अगर मैं होवर करता हूँ तो ये सिंटैक्स है, ठीक है। साइड बार के H2 में मैं होवर करता हूँ, साइड बार के P में मैं करता हूँ। तो अब मैं देख लेते हैं कि कैसा होता है, ठीक है। अब मैं होवर किया, ओके। Something is missing. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Let's see. आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये 5 सेकंड लिया इसने, और फिर जब मैं हटा रहा हूँ तो फिर 5 सेकंड ले रहा है नीचे जाने में, ठीक है। तो इसमें एक काम करते हैं, टाइम थोड़ा सा कम कर देते हैं, 1 सेकंड कर देते हैं। नाउ लेट्स सी, देख लो इस बार अ बिट फास्टर, राइट। तो तुम देख रहे हो ना कैसे मैं ट्रांजिशन को यूज़ कर रहा हूँ अपने ट्रांसफॉर्म पे, है ना। तो ये देख रहे हो फास्टर। अभी मैं इसको करता हूँ 1, तो ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इसका इफ़ेक्ट। अब मैंने इस पे भी कह दिया कि भाई H2 पे होवर करो तो कलर चेंज कर देना, इस कलर का ग्रीन सा, तो ये ग्रीन सा हो गया अगर तुम नीचे ही देखोगे तो यहाँ पे। और फिर मैंने P पे कह दिया कि ये ट्रांजिशन हो। अब यहाँ पे फिर से मैंने बता दिया कि भाई ट्रांजिशन कलर का चेंज हो तो फिर वैसे ही हो जाए। जब मैं हवर करूँगा तो मैंने कहा कि साइड बार के P पे, अब साइड बार के P पे मैं हवर कर रहा हूँ तो कलर अगर मैं बदलता हूँ तो वो ऐसे होगा, ठीक है। तो ये तो चीज़ें हो गई, आई थिंक मोस्टली जिसने कवर कर दिया या मैंने कवर कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब हमको देखना है कि ये जो लाइन बन रही है ना, ये वो कैसे हो रही है, और ये लाइन जो आ रही है वो कैसे हो रही है। यहाँ पे बस ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगर मैं देखता हूँ कि मेरा हेडर है, राइट, H1 है, तो H1 में अगर मैं देखूँ मैंने क्या क्या किया है, तो मैं देखता हूँ कि मैंने इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, जो उसको सेंटर लेके आता है, ठीक है। पर मैं देख रहा हूँ पोजीशन रिलेटिव है। अब ये रिलेटिव पोजीशन क्या है, मेरी जो मेरी बॉडी है उससे रिलेटिव है, क्योंकि इसके ऊपर कोई नहीं है, इसके ऊपर बॉडी है, इसका पेरेंट, उससे हमेशा रिलेटिव रहेगी। मुझे उसका मतलब नहीं पता कि रिलेटिव रहेगी, इसे मैं क्या समझूं, बट मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर करके इसको सेंटर कर सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है। मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर दिया, ठीक है। मैंने कलर भी ले लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैंने मार्जिन बॉटम, तुम देख रहे हो, मार्जिन भी ले लिया एक बॉटम। अब मैं अगर तुमको मार्जिन ही दिखाऊँ तो ये रहा मार्जिन, बॉटम ले लिया है। और इसकी विड्थ, आई डोंट नो, विड्थ शायद पूरी ही है, कोई मुझे बता सकता है इसकी विड्थ क्या है। देखो 75% है, तो फिर कंटेंट की विड्थ है ना, कंटेंट पे हम भी आएंगे, अभी हम तो सिर्फ इस पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये तो सिंपल सा था, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये आफ्टर आ गया, ये क्या है, ये लाइन बन रही है, आफ्टर क्या है ये। तो आफ्टर क्या होता है, H1 2 कॉलन डाल के आफ्टर लिखते हैं तो एक और टाइप से एक फेक एलिमेंट बन जाता है यहाँ पे। अगर मैं कंटेंट, यहाँ पे इसका ना एक कंटेंट होता है, इस कंटेंट में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, देख रहे हो, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ एक्चुअल में। तो इसलिए मैं कंटेंट खाली छोड़ दिया। अब मैंने खाली छोड़ दिया तो यहाँ पे ना एक डॉट आ जाता है। अगर मैं खाली छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे चीज़ें डॉट आ जाती हैं। तो मैं इस पे आता हूँ फिर से आफ्टर पे। तो अगर मैंने इसको खाली छोड़ दिया, बट ये लाइन कैसे आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अगर मैं इसकी हाइट 0 कर दूँ
तो लाइन इज़ गॉन। दैट मीन्स कुछ तो एलिमेंट था। अगर मैं इसकी विड्थ भी 0px कर दूँ तो लाइन इज़ गॉन। तो दैट मीन्स ये एक डॉट था यहाँ पे जो आया। अब ये डॉट को लेकर कौन आया? ठीक है, मैंने कह दिया बैकग्राउंड कलर इज़ ब्लैक। ठीक है, तो ये जो भी एलिमेंट है उसको मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया। लेट्स डू इट समथिंग एल्स, लेट्स डू इट दिस। और मैं क्या देता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रांजिशन कर रहा हूँ विड्थ पे, ट्रांजिशन। ओके, तुम देख रहे हो अभी भी देखो 1 पिक्सल है, बट अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो कोई पिक्सल ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो कोई एनिमेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। तो एटलीस्ट ये मैं एक एक पिक्सल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ही ये जब मैं ट्रांजिशन कर रहा हूँ तो ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो इसको मैं 1 पिक्सल रहने देता हूँ अभी, और एक्चुअली बढ़ा ही देते हैं, हाइट कर देते हैं इतनी, और विड्थ कर देते हैं थोड़ी ज़्यादा। लेट्स से जितनी थी, चलो जितना था वही कर देते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। तो अब ना ये इसकी पोजीशन यहाँ कैसे आई, क्योंकि मैंने कह दिया ये ओरिजिनली ये यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि मैंने कहा कि पोजीशन एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है। एब्सोल्यूट है क्योंकि मैं डिफाइन कर रहा हूँ एब्सोल्यूट से, मैं ये समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, समझ नहीं आया कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या है। ठीक है, लेट्स से कि मैं डिफाइन कर रहा हूँ, और अगर मैं कुछ भी नहीं करता पोजीशन एब्सोल्यूट देखे तो ये यहाँ आता है। अगर मैं हाइट विड्थ कर दूँ तो वो तुमको तो दिखाया ही मैंने क्या कर रहा है, कलर भी दिखाऊँ तो मैंने बता ही दिया कि क्या कर रहा है ना। बट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊँ तो ट्रांसफॉर्मेशन भी हटा देते हैं, बिना ट्रांसफॉर्मेशन के ये यहाँ है। ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसलेट एक्स, और ट्रांजिशन में मैंने कह दिया विड्थ, जिसको मैं कह रहा हूँ 0.2 इतने सेकंड में हो। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि जब मैं इस पर हवर करूँगा तो बढ़ेगा। तो अगेन वही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जब मैं H1 आफ्टर पे हवर करूँ तो तुम क्या करो, विड्थ को बढ़ा दो और 0.4 सेकंड में बढ़ेंगी। तो वो तो मुझे समझ आता है यहाँ से। बट ये हो क्या रहा है, ये देखो, अब तुम देख रहे हो कि ये एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अभी ये मेरा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। जब मैंने विड्थ का ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी थी या विड्थ बढ़ा दी थी एक ट्रांजिशन में भी नहीं, मैं दिखाई देता हूँ ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा था अभी कि हम बात कर रहे हैं H1 की, राइट, और H1 के आफ्टर की, और मैंने कहा कि H1 के हवर होने पे हवर आफ्टर पे बेसिकली ये H1 हवर आफ्टर सिंटैक्स विड्थ बढ़ा दो। अब विड्थ को मैंने बढ़ाने के लिए क्या है, ट्रांजिशन होना चाहिए इतनी आराम से 0.4 सेकंड लेके 100 पिक्सल हो, है ना। और ओरिजिनली इसकी लेंथ है 550 से 100 जाए, सिंपल एज दैट। बट अगर मैं कुछ भी नहीं करता ना, पोजीशन एब्सोल्यूट बोलता हूँ और इसको बोलता हूँ कि तू यहाँ रह, तो वो यहाँ रहता है। ठीक है, बट अब ये है क्या, अब इसका मैं क्या करूँ, है ना। तो मैंने कहा कि यार अगर मैं लेफ़्ट से 50% लूँ, अगर मैं लेफ़्ट से 50% दूँ तो ये बीच में आएगा। तो मैंने कर दिया, चलो लेफ़्ट से 50% लिया तो ये बीच से है, तो यहाँ एग्जैक्टली ये बीच है। बट जब मैं हवर कर रहा हूँ तो ये इधर बढ़ता है। मैं नहीं चाहता कि इधर एक तरफ बढ़े, ठीक है, और मैं नहीं चाहता पहले तो ये ऊपर रहे, ये इसके ऊपर, मैं चाहता हूँ उसके नीचे आए। तो मैं क्या दूंगा कि बॉटम क्या है, ठीक है, ये इसी का है पेरेंट, ये इसका पेरेंट यही है। तो इस पेरेंट के बॉटम से -10 आए, बॉटम ये हो गया। चलो अगर मैं यहाँ देखता हूँ, बॉटम ये हो गया पैडिंग। अगर मैं चलो बॉटम को कम करना स्टार्ट करते हैं या बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर मैं बॉटम को 0 पिक्सल करता हूँ और अब मैं इसको देखता हूँ तो तुम देखेगा एग्जैक्टली मार्जिन के एकदम, मतलब जो एलिमेंट है ना चिपका हुआ इसके साथ, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा सा नीचे चलूँ, तो मुझे पता है कि अगर मैं बॉटम से ऊपर बढ़ाऊँगा, प्लस करूँगा तो चीज़ें ऊपर जाएंगी, और मैं बॉटम से उल्टा चलूँगा तो चीज़ें नीचे आएंगी। तो मैं कह देता हूँ कि भाई मुझे थोड़ा सा नीचे चाहिए, ठीक है, यहाँ तक मेरी चीज़ सेट हो गई है। समझ रहे हो ना, यहाँ पे एब्सोल्यूट कैसी पोजीशन है, एब्सोल्यूट है, ठीक है, बट वो मेरे H1 के एब्सोल्यूट है, मतलब H1 के नीचे ही आएगी, H1 के आसपास ही रहेगी। बट तू तो कह रहा था कि मतलब मैंने बॉटम नहीं लगाया था तो ये तो टॉप पे चला गया था, और जबकि मैंने H1 आफ्टर कहा था तो ये टॉप पे क्यों जा रहा है, कोई समझाएगा मुझे? इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है यार, ठीक है। बट मैं जहाँ कहना चाहता हूँ वो वहाँ आ रहा है, ठीक है। अब ये जब मैं कहता हूँ कि ये जब मैं होवर करूँ तो ये बढ़े, बट ये इधर बढ़ रहा है, बट मैं नहीं चाहता इधर बढ़े, मैं चाहता हूँ ये पूरी चीज़ बीच में आए, और फिर जब मैं करूँ तो ये दोनों तरफ बढ़े, है ना। तो उसके लिए हमने यूज़ किया ये, तुम देख रहे हो, जैसे ही मैंने ये यूज़ किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसफॉर्म एक ट्रांसलेट प्रॉपर्टी होती है, उसमें ट्रांसफॉर्म की वैल्यू पर एक ट्रांसफॉर्म है, उसमें मैंने कहा कि भाई तू
एक्स पे ट्रांजेक्शन कर, ट्रांसलेट कर और -50% कर। अब देख, अगर मैं बात करता हूँ एक्स मतलब हॉरिजॉन्टली कर, -50% कर, इसका क्या मतलब हुआ? -50% क्यों हुआ? क्यों? देखते हैं क्या है, देखते हैं 0 पे क्या होता है। 0% पे तो 0% पे जहाँ पे था ये वहाँ पे है। मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़े 0 से, तो ऑब्वियसली मैं बढ़ाऊँगा, है ना। अब मैं चाहता हूँ ठीक है 0 पे था, मैं कहता हूँ ना थोड़ा पीछे है, तो ये है। अब मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पे मेरे को लग रहा है कि बीच में है। तो मैं अगर 50% करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये बीच में है। बेसिकली इस एलिमेंट का जब हम ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है वो बीच था, फिर मैंने फिर से 50 कर दिया भाई, फिर से बीच में आ गया। ये तो बहुत अजीब कहानी है। और अब जब मैं इसको जब ये बढ़ा रहा हूँ तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है? अभी तक तो नहीं जा रहा था। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये नहीं जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अब मैं इसको लगा दे रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, तो ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। ये कहानी मुझे समझ नहीं आ रही है। देखो, है ना, ये एक अजीब सी मिस्ट्री है। बिकॉज मैं इसको कह रहा हूँ कि तू हमेशा 50% ट्रांसलेट होके रहे, तो ये यहाँ पे क्यों रह रहा है, मतलब दोनों तरफ से क्यों बढ़ रहा है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो मैं पूछ सकता हूँ किसी एक्सपर्ट से। ठीक है, तो ये पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कैसे चल रहा है? अब तुम समझ रहे होगे कि ये यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे कैसे करना है। अगेन तुमने कहा कि मेरे किसी भी H2 की हेडिंग में आओ। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ, क्योंकि ये H2 का एंकर टैग की बात कर रहे हैं हम। अगर तू देखेगा H2 की बात नहीं कर रहे, H2 के एंकर टैग की बात कर रहे हैं। और मैंने कहा कि अगर मेरे को ना नीचे से लाइन हटानी है एंकर टैग की, तो तू सिर्फ टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दे और तेरी लाइन गायब हो जाएगी। समझ रहा है? और कलर को तुमने तो रेड कर ही रखा है, वाह ब्लू कहाँ से आ गया। और ट्रांजिशन बना रखी है कि जब भी कलर चेंज होगा ना तो तू ऐसे कर ले। और पोजीशन रिलेटिव है, किससे? उसके उससे। चलो, पोजीशन रिलेटिव होना कोई बुरी बात नहीं है, एब्सोल्यूट होना भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना कर रखा है। अब मुझे पता है इसके जो भी ये एलिमेंट है इसका एक बिफोर डाल दिया मैंने कि अब ये लाइन बनाने के लिए बिफोर किया, वहाँ पे आफ्टर किया था, यहाँ पे बिफोर किया। अगेन कंटेंट मैंने कुछ नहीं रखा। भाई कहाँ गायब हो गया? एक मिनट, बिफोर कमान। ठीक है, तो काम करते हैं, गायब हो रहा है बिकॉज यहाँ पे होवर पे क्लिक करो और होवर कर दो। किस पे? इस पे क्लिक करो और होवर कर दो। ठीक है, तो अभी मैंने होवर किया है तो मेरे को ये दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरी पोजीशन एब्सोल्यूट है। अगर मैं हटा दूँ तो ये हो जाता है, तो सारे डिसेबल हो जाते हैं। तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ चिपकाना है इसे। मैंने कहा चलो मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जब विड्थ और हाइट तो देनी ज़रूरी है ना, एज। ठीक है, तो ओरिजिनली कहाँ पे है? ओरिजिनली ये यहाँ पे है। अभी तो होवर हुआ है, तो मैं काम करता हूँ, होवर हटा ही देता हूँ ना, बिकॉज मैंने विड्थ हटा रखी है। काम कर, होवर हटा ही दे, यहाँ से होवर हटा दे और यहाँ पे तू आ जा और ये बॉटम हटा के विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दे। ठीक है, तो हमें पता चल जाए कि कितना है। ठीक है, कहाँ पे है इसकी ओरिजिनल पोजीशन, कहाँ है? तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे थी जब मैंने कहा कि बिफोर आए। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। फिर मैंने कहा कि यार देखो मुझे ना ये नीचे चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा? अगर मुझे नीचे चाहिए ये चीज़ इसके नीचे, तो मैं कहूँगा कि देखिए, मैं अगर कहता हूँ बॉटम से, या तो बॉटम लेके कर लो चीज़ों को। -5 अगेन इसने वही कर दी कि बॉटम आ जाए, बॉटम से -5 पिक्सल हो। मतलब अगर बॉटम 0 होगा तो एकदम चिपक जाएगा, अगर कोई मार्जिन नहीं होगा तो ठीक है एकदम चिपक गया। अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पे, तो कोई मार्जिन नहीं है, कोई पैडिंग नहीं है, तो बिल्कुल चिपक गया, ऐसे चिपकता ही है उसके साथ। ठीक है, और बॉटम है तो हम थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, 5, आई डोंट नो, 5 कर दे। और मैं क्या देता हूँ कि भाई ये लेफ़्ट को 0 कर दिया, मतलब लेफ़्ट से कुछ भी ना हो, एकदम चिपका हो लेफ़्ट में। इवन तो हटा रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, इसको आगे ले जा सकते हैं हम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हमने ऐसा कह दिया, चलो इसको डाल देते हैं। विड्थ 50 कह दिए, बाकी चीज़ें तो तुम्हें पता ही है कैसे हो रही है। ठीक है, तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ? H1 आफ्टर टेक्स्ट लाइन, ये होवर हो गया। टेक्स्ट डेकोरेशन, यहाँ पे देखो ट्रांजिशन है,
जो कि हम देख ही रहे हैं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि हमने देखी, फिर एनिमेशन भी है जो कि मेरे को समझ नहीं आया, मैंने देखा नहीं अभी क्या होता है कि क्या एनिमेशन है, किसका एनिमेशन है। तुम देख लेना एक बार एनिमेशन के बारे में, जो मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि टाइम की वजह से। और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, अगर तुम यहाँ पे देखोगे। अब एक चीज़ फाइनल देख लेते हैं, कंटेंट हमने देख लिया क्या? हाँ, अब कंटेंट कैसे बीच में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है देखना कि बीच में कैसे आ रहा है। क्योंकि मैंने कहा कि जो मेरा कंटेंट है ना, उसकी विड्थ थी मैंने 75% कर दी, तो ये अपने आप। और वैसे भी मैंने इसकी पोजीशन दी होगी कोई ना कोई, जैसे मैं पोजीशन दे रहा था, यहाँ पे तो है ही नहीं कोई पोजीशन, इम्पॉसिबल। लेट्स से इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन 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 है ही नहीं पोजीशन, ठीक है जो भी है, स्टैटिक। तो मैंने कह दिया कि भाई इसकी जो विड्थ है अपने आप कर लेगा, 100% होती तो ऐसा था। मैंने कह दिया इसको बीच में लाने के लिए इसको 75 कर दिया, ठीक है ठीक है। मार्जिन मैंने दे दिए हैं साइड साइड में, ऊपर नीचे नहीं दिए। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ दे दिया, पैडिंग बॉक्स शेडो अगेन इसको भी दे दी, बॉर्डर रेडियस को भी दे दिया ताकि ऐसा दिखे, कलर इसको भी दे दिया, ट्रांजिशन दे दी, अगेन ट्रांसफॉर्म हो, जब मैं देखो यहाँ पे कलर वलर चेंज हो रहा है हल्का बहुत, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बस यही है इसको बीच में लाने का तरीका। हाँ, और कुछ है क्या? H1 है, H1 आफ्टर देख लिया, ओवर देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। फॉर्म वॉर्म पे मैंने कुछ नहीं किया है, ये डेट इन्फो का मुझे पता नहीं क्या है। पैराग्राफ पे मैंने ये थोड़ी बहुत चीज़ें कर दी हैं, लेबल ठीक है साइड पर हमने देख लिया है। अब एक चीज़ बचती है, अगर तुम देखोगे ना किसी भी एलिमेंट को, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ पैराग्राफ की बात करता हूँ तो इन्होंने क्या किया था, ओपेसिटी 0 कर दी। भाई ओपेसिटी 0 कर दी तो एलिमेंट दिखेगा नहीं, सिंपल सी बात है। पर जब हम रिफ़्रेश करते हैं तो हम देख रहे हो कैसा एनिमेशन आ रहा है। ओपेसिटी इनिशियली 0 होती है एंड 0 से कुछ बढ़ती है, तो वो चीज़ कैसे करी है इन्होंने, तो वो मैं दिखा देता हूँ वो कैसे करी है। यहाँ पे इन्होंने कुछ की फ्रेम्स लिए हैं और फिर फेड इन करा है, और फिर कहा कि 0% से लेके जो 0% पे ओपेसिटी 0 हो, फ्रॉम और टू 100% पे ओपेसिटी 1 हो। की फ्रेम्स जब तुम्हें स्क्रीन आए, फेड इट अप। अब मुझे नहीं पता है क्या फेड इट अप और स्लाइड इन क्या चीज़ हो रही है, ट्रांसलेट टेक्स्ट ये और ये सब, तो ये तुम देख सकते हो। बट ये की फ्रेम से हो रहा है, ये जो भी एनिमेशन हो रहा है ना वो की फ्रेम से हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी अगर मैं ऑलमोस्ट ये जो डार्क वाली CSS है जो कि ChatGPT ने बनाई थी, हमने पूरी कवर कर ली है। इसमें जो रह गई हैं वो चीज़ें रह गई हैं मीडिया क्वेरी की, ये एक मीडिया क्वेरी रह गई जो कि मैंने एक्सप्लोर नहीं करी, और यहाँ पे ये फॉर्म वॉर्म और ये सब रह गए जो कि मोर और लेस तुम मतलब देख सकते हो बाद में, क्योंकि इनपुट में एक अलग तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो अगर मैं देखूं तो ये यहाँ तक तो ठीक है, बट ये फॉर्म ऐसा आ रहा है, या फिर शेयर दिस पोस्ट करता हूँ तो ये ऐसा आ रहा है, तो ये सब मैंने नहीं किया, ठीक है। तो ये ऐसे होते हैं, CSS थीम्स बनानी है तो ऐसे बनती है। ओरिजिनल थीम भी फिर से डाल के देख लेते हैं ताकि कैसा लग रहा था और हमने इसको क्या कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर लिखूँ ब्लॉग डार्क और यहाँ पे देखें तो ये थी हमारी ओरिजिनल, देख रहे हो, तो ये था, है ना। ये Django बेस्ड थीम है जो Django की और ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर उससे मैंने कहा था ChatGPT को कि वैसी वैसी कुछ बनाए। उसके बाद मैंने ये दूसरी थीम अपने आप से ऐसी इधर उधर से देख ताक के बनाई, तो ठीक है, इट्स नॉट बैड। तो यार मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।